जोशीमठ में तबाही का डर हर तरफ है। अब तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई हैं और जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। प्रशासन भी अपनी पूरी कोशिश में है कि कैसे लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जाए। इलाके को खाली करवाया जा रहा है और साथ साथ प्रशासन खतरे में पड़े भवनों को गिराने की कार्रवाई कर रही है। इसी बीच अब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जोशीमठ में 2 होटलों को गिराने का फैसला किया गया। ये होटल 6 मंजिला हैं और एक दूसरे की तरफ झुक गए हैं। ये होटल खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू, ये दोनों होटल एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। पहाड़ खिसकने से होटल टेढ़ा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा होटल को गिराया जाएगा, क्योंकि अगर होटल अपने से गिर जाता है तो ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए प्रशासन होटल को गिरवा रहा है। इसी सिलसिले में हमारी टीम भी दोनों होटलों का जायजा लेने पहुंची। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। जोशीमठ के इलाके में जिन जगहों पे ज़मीन धंसी है या दरारें पड़ी है, वहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कैमरे में, ये होटल मलारी इन है और इसके बगल में जो होटल है माउंट व्यू, इन दोनों के बिल्डिंग के अगर बीच में गैपिंग की बात की जाए तो लगभग 5 फुट का दोनों बिल्डिंगों के बीच में गैप था। हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं, लेकिन जब दोनों होटलों के ऊपर के देखते हैं तो ये मलारी इन पूरी तरीके से टेढ़ा हो गया है और माउंट व्यू जो होटल की बिल्डिंग है उसके सहारे मलारी इन की जो बिल्डिंग है वो इस समय खड़ी दिखाई दे रही है। लगातार जो है यहाँ पे सारा सामान खाली कराया गया है और प्रशासन की तरफ से अब इसको क्षतिग्रस्त किया जाएगा। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है और हम आपको नज़दीक से दिखाना चाहेंगे कि एसडीआरएफ की जो टीम है वो आ गई है, प्रशासन के आला अधिकारी हैं, फोर्स को बुलाया गया है और अब इसको किस तरीके से धराशाही किया जाएगा। और जितने भी चिन्हित किए गए हैं जहां पे ज़्यादा नुकसान हुआ है ज़मीन दरकने से, पहाड़ घिसकने से, उन जगहों को अब प्रशासन की तरफ से गिराया जाएगा, क्षतिग्रस्त किया जाएगा, ताकि नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। और आप ये देखिए, ये जो रास्ता है ये सीढ़ियों का रास्ता, दोनों होटलों के बीच से ये रास्ता लगभग 5 फुट चौड़ा था, लेकिन मलारी इन जिस तरीके से तिखा हुआ है और अब ये ऊपर में आप देखेंगे दोनों बिल्डिंग जो है वो एक साथ सटी हुई दिखाई दे रही है। तो लगातार यहाँ पे प्रशासन की टीमें हैं, लगातार काम किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, नुकसान कम हो, इसके लिए लगातार प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। सत्ताधारी पक्ष के जो मंत्री हैं वो लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, जिन भी जगहों पे ज़्यादा दरार पड़ी है उन जगहों को चिन्हित किया गया है, लाल निशान लगाया गया है और लोगों को वहां से राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। और जल्दी से जल्दी ये कोशिश की जा रही है कि उनके सामान को भी व्यवस्थित करवाया जा सके, ताकि जो नुकसान है उसको कम से कम हो। और प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और जो अब डैमेज किया जाएगा, जो बिल्डिंग सरकी है, जो पहाड़ की वजह से, सरकने की वजह से नुकसान हुआ, दरारें पड़ी है, अब उनको क्षतिग्रस्त करने के काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। बता दें, इन होटलों को लेकर भी बवाल हो रहा है। जहां होटल मालिकों ने कहा कि उन्हें होटल गिराने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें नोटिस तो दिया जाना चाहिए था। हमारी टीम ने उनसे क्या बातचीत की, ये भी आप सुनिए। कितना जगह है, कितनी जगह में आपका क्या एरिया बना है, कोई सर्वे नहीं हुआ? कोई सर्वे नहीं हुआ। उन्होंने जब पता नहीं किसने सर्वे किया तो कुछ लोग आए थे इसमें दस्तखत कर दो। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा जब तक जो है कि सही ढंग से मेजरमेंट नहीं होगा। अभी फिर दूसरी टीम शासन ने भेजा है मेजरमेंट करने। मेरा बेटा उनके साथ था, वो कह रहा है कि बाथरूम नहीं नाप रहे हो और स्टोर्स नहीं नाप रहे, जहाँ हाथ नहीं पहुँचता वहाँ नहीं नाप रहे हैं। नापने से क्या मेजरमेंट हो जाएगा, पैसे का आकलन हो जाएगा? देखिए, पैसे का आकलन, एक आप एस्टिमेट तो बनाओ कि इतना एस्टिमेट पे हम आपसे समझौता करेंगे या तुमको मुआवजा देंगे। एस्टिमेट ही नहीं है वो, तो खुद ब खुद अपने नाप ही जब गलत हो रखा तो फिर उसका एरिया कैसे निकालेंगे? और कोई बात ही नहीं है कि आपको इस रेट पे हम दे रहे हैं। उन्होंने तो तय कर लिया कि आपका इतना निकलता है, हम इतना दे रहे हैं। अरे आप बना करके देख लीजिए, यहाँ तो जोशीमठ में क्या कहा गया आपसे, कितना पैसा? एस्टिमेट बना रहे हैं, हमें पैसा नीचे है, हमें सड़क पर जितना हमारा कबाड़ी एरिया। क्या कहा गया आपसे, कितना पैसा दिया जाएगा? पैसा हमें कुछ नहीं बताया, पैसा कुछ नहीं बताया अभी। उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा है। हाँ सर, पैसा बताया क्या, कितना पैसा? नहीं, कोई एक आए थे तो ये लोगों ने देखा 2 करोड़ 92 लाख का कुछ बनाया था उन्होंने, लेकिन उससे हम सहमत नहीं है। हम तो एक मांग और करते हैं, हमारा दूसरा एरिया में नेशनल हाईवे पे इतना जगह में हमारी इतनी बड़ी बना दो, तब भी हम कोई बात नहीं।
अभी तक कोई पैसा, जैसे हर मकान को मुआवजे के लिए बोल रहे हैं 4 लाख देंगे, आपका बड़ा था, आपका कंस्ट्रक्शन ज्यादा था, तो क्या उस हिसाब से कोई दिया है आपको, कुछ आंकड़ा दिया? हमारे को कुछ नहीं दिया उन्होंने। हमको जो है कि 5,000 का एक चेक दिया, उसको हम नहीं बुनाएंगे, हम उसको कैश नहीं करेंगे, वो एक प्रतीक होगा, वो जो है कि अभी उसको फ्रेम लगा के रास्ते में घुमाएंगे उसको। 5 लाख तो आपके लिए, हमें एक पैसा नहीं, एक पैसे का भी कुछ नहीं बताया। आपको मकान चाहिए, मकान के बदले नहीं, मकान मेरा होटल है बगल में, होटल माउंट व्यू का मालिक। होटल माउंट व्यू आप ही का है, आपका भी कोई सर्वे नहीं हुआ? सर्वे सुनने में आया कि गए थे, नापा, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि उस हिसाब से नहीं हुआ। बाथरूम, लैट्रिन, बाथरूम, स्टोर, किसी पे भी मेजरमेंट नहीं किया गया, तो ये क्या है? आप नहीं तोड़ने देंगे अभी आपका ये दोस्ती? देखिए, हम तोड़ने के लिए सहमति दे रहे हैं, हमें नोटिस मिले, हमारा वैल्यूएशन किया जाए, हमको क्या मिल रहा है क्या। और ये अगर इस तरह का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें पैसा नहीं चाहिए, ये हमको कहीं पे, जैसे पाखी है, पीपल कोटी है, इनमें कहीं पे भी हमें इस जो हमारा कबाड़ी है, जो हमारा वो है, उसमें ज़मीन लेके और हम फिलहाल आपको बता दें, जोशीमठ में बने 700 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। अब तक 66 परिवार पलायन कर चुके हैं।